बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 10 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म तक लेके जाना, रिड्यूस करना है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया x+2, x-3, x+10 और x+5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं। x+2 के साथ हम रखते हैं x+5 और x-3 के साथ हम रखते हैं x+10। इस तरफ आ जाएगा +396 इक्वल्स टू 0। हमने ऐसा क्यों किया है, तो उसकी वजह ये देखिए, 2 और 5 को ऐड करने पर 7 बनता है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 7 बनता है। ये बार मैं 9th क्लास के लेक्चर में भी और 10th के लेक्चर में भी, मुझे एक्सरसाइज नहीं याद, लेकिन किसी एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5, 5x, 2 मल्टीप्लाई x, 2x और 2 5 ये आ जाएगा 10। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। जो टर्म ऐड होती है हम उनको ऐड कर लेंगे। इसी तरह x स्क्वायर ये भी आ जाएगा प्लस 7x माइनस 30 प्लस 396 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म है उसको हम y के सपोज कर लेते हैं, लाइक x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों सिमिलर है तो हम लिखते हैं कि लेट y जो है ये इक्वल है x स्क्वायर प्लस 7x के। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y और ये आएगा 10 और ये भी आ जाएगा y माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई y आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 3 3 9, 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 प्लस 396 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 20y, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 96 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आना चाहिए और ऐड करने से हमारे पास आना चाहिए 96। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय 8 को, तो 12 8 हमारे पास होता है 96। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये फैक्टर आएंगे 12 प्लस 8। ठीक है, मजीद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे, y माइनस 12 आएगा इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर ले लेंगे और y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8। अब y की जो वैल्यू हमने सपोज की है वो वैल्यू हमने, बल्कि ये वाला हम करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे ये मजीद सॉल्व होगा। y की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए हमने y इसके सपोज किया है। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई से 12 आना चाहिए और माइनस से 7 आना चाहिए, तो हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम x का आंसर निकाल रहे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा माइनस 12
डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आएगा 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 4 जार ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 1 जार ये आ जाएगा 2। अब मेरे पास चूंकि जगह नहीं है लिहाजा मैं ये रेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। अच्छा जी, अब यहाँ से x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखें इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड करेंगे जी? 49 और 48 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 97, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर। अब जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास है y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। y की जगह y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, ये इसका फैक्टर आ रहा है 8 माइनस 1। 8 1 जार 8, 8 माइनस 1 आता है 7, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 कॉमन फैक्टर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, ये उस तरफ चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -8 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो आया है -8 और 1, और दूसरी तरफ हमारे पास आंसर आया है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। भाई मार्कर थोड़ा न्यू है तो लिखाई इसकी जो है वो उसकी थिकनेस उस तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा यूज टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, देखिए जैसे 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, तो इसके साथ कुछ भी नहीं तो 0 है। तो हम x को और x प्लस 2 को रखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 3 को रखेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा -40 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 2x। ये मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 3x माइनस x माइनस 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, तो हम लेट करते हैं कि y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x के। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y और इसकी जगह आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई से हमारे पास 40 आना चाहिए और माइनस से 3 आना चाहिए। तो ये आएगा हमारे पास 8 माइनस 5, 8 5 जार 40, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 8, 5 कॉमन लेंगे, y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज में कॉमन लेना नहीं सिखा रहा, इतना तो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। ये दोनों सेम फैक्टर है तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखिए y हमने क्या सपोज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई से 8 माइनस से 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 4 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 4 2 जार 8 और 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, 2 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा -4 के और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2।
इसी तरह सेकंड वाला फैक्टर सॉल्व करते हैं, ये है y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y की जगह y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 2x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई से 5 आना चाहिए और प्लस से 2 आना चाहिए, देयर इज नो सच फैक्टर, सो वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करेंगे जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 5 जार, ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 माइनस 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास जगह नहीं है लिहाजा मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखिए इसको हम लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस 1। 16 1 जार अगेन 16 ही आ जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 16 रूट होता है 4 का और अंडर रूट माइनस 1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा के, तो इसके साथ आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आप इसमें मजीद 2 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको अरेंज करेंगे, देखिए 2 और 4 को रखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 4, क्योंकि 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। x माइनस 6 और x प्लस 8 को रखेंगे, क्योंकि 6 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे भी 2 आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x स्केयर 4x माइनस 2x माइनस 8, x स्केयर 8x 6x माइनस 6 8 जार 48 प्लस 2 56 इक्वल्स टू 0। x स्केयर ये आ जाएगा 2x माइनस 8, x स्केयर इधर भी आ जाएगा 2x माइनस 48 प्लस 2 56 इक्वल्स टू 0। ये और ये सिमिलर टर्म है, तो हम लेट करते हैं कि y इक्वल है x स्केयर प्लस 2x के, तो इसकी जगह आ जाएगा y और ये आएगा माइनस 8, ये आ जाएगा y माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, y स्केयर माइनस 48y माइनस 8y माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 384 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। y स्केयर ये हो जाएगा माइनस 56y प्लस इसके साथ हम 256 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 640 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई से 640 आना चाहिए और प्लस से 56 आना चाहिए। फैक्टर आ रहा है 40 प्लस 16, 40 प्लस 16 56 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 640, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा y स्केयर माइनस 40y माइनस 16y प्लस 640 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं, y माइनस 40, 16 कॉमन लेंगे, y माइनस प्लस माइनस 16 40 और 640 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, इसको कॉमन रख लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। देखिए मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। y की जगह y की जो वैल्यू हमने सपोज की ये वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई से 40 आना चाहिए और माइनस करने से 2 आना चाहिए, तो 8 5 जार है, 5 8 जार है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2a।
x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 164 का रूट निकाले देखें, 2 से 2 8 जार 2 2 जार 2 4 जार 2 1 जार और 41, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आगे मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, देखिए जो स्केयर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में आएगा 41 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2, ये दोनों कैंसिल होंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये भी पहला आंसर है, दूसरा आंसर मेरे पास जगह नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, आप लोग इस चीज़ को जो है वो माइंड ना करें। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इंशाल्लाह आगे उम्मीद है इसको हम इम्प्रूव करेंगे। बहरहाल दूसरा हमारे पास है y -16 इक्वल्स टू 0, तो y हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2 8 जार 16, 8 2 जार 16, लिहाजा इसके ऊपर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा 1 -2 प्लस माइनस ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 16 4 जार 64 -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह 68 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 जार 2 4 जार 2 1 जार 2 7 जार और 17 1 जार, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 बाय 2, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। 17 बाई 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। यहाँ पे हमारा इख्तिताम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आज इंशाल्लाह इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी फैक्टराइजिंग हमने करनी है लेकिन इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करना, डायरेक्ट फैक्टराइज करना है। देखें 2 1 जार 2 और 2 प्लस 1 3, तो यही इसके फैक्टर है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। ये उस तरफ चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों के ऊपर अंडर रूट आएगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। इसी तरह 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 के, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों के ऊपर अंडर रूट आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है, 2 का कोई रूट नहीं होता, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 8x की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 8 1 जार 8, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह सिमिलर 8 और 1 इसका फैक्टर है। 8 1 जार 8 और 8 माइनस 1 आ जाएगा 7, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 8x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 8 और x क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 1, 1 कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x क्यूब माइनस 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा और 8x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टेकिंग
पावर ऑफ 1/3। तो एक्स क्यूब इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 1/3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर जो भी होती है उसका आंसर 1 आता है। जबकि सेकंड पार्ट हमारे पास है, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 8x³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, x³ इज इक्वल टू 1/8। सिमिलरली यहाँ भी पावर 1/3 लेंगे, सॉरी यहाँ पे पता है क्या करेंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 की पावर -1 आ जाएगी और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, x इक्वल आ जाएगा 1/2। ये बिल्कुल इजी मेथड है, उस तरह भी हो जाएगा लेकिन ये भी एक सिंपल मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 1/x² इज इक्वल टू 2। यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे x², x4 हो जाएगा, 1 1 जार आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, x4 + 1 इज इक्वल टू 2x², x4 - 2x² + 1 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया हूँ, मल्टीप्लाई से 1 और प्लस से 2 आना चाहिए, 1 × 1, 1 + 1, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। x4 - x² - x² + 1 इक्वल टू 0। x² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 1, 1 कॉमन लेंगे, x² - 1 इक्वल टू 0, x² - 1 और x² - 1 इक्वल टू 0। दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, ये उस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 1, अंडर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-1। अगर इसका +-1 है तो इसका भी +-1 आएगा क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट तो नहीं है सॉरी, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसका लास्ट। तो देखिए ये y² सपोज करते हैं, ये आ गया y + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाता है 4 1 जार 4, मल्टीप्लाई से 4 और प्लस से 4 आना चाहिए, तो ये आएगा 4, 2 + 2 y + 1 इक्वल्स टू 0, 4y² - 2y - 2y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 और y कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2y - 1, 1 कॉमन लेंगे, 2y - 1 इक्वल टू 0, 2y - 1, 2y - 1 इक्वल टू 0। दोनों सिमिलर है, एक ही बार लिख के होल स्क्वायर डाल लेते और अंडर रूट लगा के ये कैंसिल हो जाएगा, 2y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिए 2y इक्वल हो जाएगा 1 के और y इक्वल हो जाएगा 1/2। अब y हमने क्या रखा है जी, 2 की पावर x, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर x और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू -1, ये इसका आ गया जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 आपको दिया है, राइट 2 एग्जांपल ऑफ इक्वेशन दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन रिटर्न इन क्वाड्रेटिक। तो ये सॉल्व वाला नहीं है, ये वैसे ही आपने इसको समझना है, वैसे का मतलब है कि दिमागी। तो यानी आपसे पूछ रहे कि 2 इक्वेशन बताएं जो क्वाड्रेटिक एग्जांपल है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो देखें अभी जो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अभी मैंने सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन था 2x की पावर 4 - 3x² + 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, 8x की पावर 6 - 7x³ - 1 इक्वल टू 0। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट प्योर क्वाड्रेटिक बट क्वाड्रेटिक, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक है। उसकी वजह क्या है, ये वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है। देखिए इसको अगर हम बड़ी छोटी पावर को अगर y सपोज करेंगे तो बड़ी पावर आ गई y² - 3y + 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन गई है। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक जो होता है वो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। लाइक
अगर कोई इक्वेशन होती जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक होती, जबकि ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका फार्मूला खोलते हैं। देखिए यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपसे y का आंसर पूछ रहे हैं, ठीक है। माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस माइनस प्लस 7 4 28, ये इधर आ जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फार्मूला इसका ब्रैकेट खोलेंगे, y स्क्वायर 2 4 8y प्लस 16 माइनस 7y प्लस 28 और 6, ये आ जाएगा 34 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15y और प्लस ये दोनों हो जाएंगे 50 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई से 50 और प्लस से 15 आना चाहिए, सिंपल 10 5 वाई स्क्वायर 10y 5y प्लस 50 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 10, 5 कॉमन लेंगे, y माइनस 10 इक्वल टू 0। y माइनस 10 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लिया है, y इक्वल आ जाएगा 10 के और y इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है जी। ये आ गया आंसर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर था 5 जी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं कि वाई क्यूब इक्वल है 125 के, तो इसको आप सॉल्व करें। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने खुद आप लोगों को कई बार लिखवाया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये 5 का क्यूब है। ये ए क्यूब बन गई, ये बी क्यूब बन गई। जस्ट फार्मूले में आपने पुट करना है a माइनस बी, ठीक है जी। y माइनस 5 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ए बी, तो a आपके पास y है, b आपके पास 5 है, तो 5y प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये उस तरफ चला जाएगा तो y इक्वल्स टू 5। और इसमें देखें ये फैक्टराइज नहीं होता, तो लिहाजा यहां हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। जहां पे आपको लग रहा है कि भाई फैक्टराइज नहीं हो रहा, आप जस्ट डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें, दैट इज x इज y की फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 25 4 100 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 75। अच्छा जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अच्छा 75 का रूट भी ले लेते हैं। 5 से लेंगे, 5 1 जार, 2 उधर, 5 5 जार और 5 3 जार और 3 1 जार। तो ये आता है माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 और ये जो माइनस है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो भाई काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी रोजाना हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पे मिल सके, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व हो रहे तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 2.3। तो आप लोग बताइएगा कि 2.3 में कौन से फार्मूले लग रहे हैं, कमेंट में आप लोगों ने बताना। ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।